जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो पिछली भर्ती निकली हुई थी उसकी कट ऑफ के बारे में। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता बढ़ता जा रहा है और बढ़ गया है, बढ़ता क्या जा रहा है। और आपको पता है वैकेंसीज भी कम निकलती हैं। हालांकि वैकेंसी बढ़ेंगी वो अब बात की बात है, लेकिन वैकेंसी भी कम निकल रही है और कंपटीशन भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में कि आपको कितना टारगेट लेके रखना है, कितना आपको स्कोर करना है ताकि आपका एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन हो जाए। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का पिछला भर्ती का जो कट ऑफ कितना गया है, उसी हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो कट ऑफ आप बोर्ड पर देख रहे हो, यह कट ऑफ है मैं उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट है उनके लिए लिखा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो दोस्तों, आपका जो एसएससी जीडी का कट ऑफ है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। इसके अलावा अगर आपको मध्य प्रदेश या राजस्थान या बिहार राज्य से अगर आप देख रहे हैं तो उसका भी कट ऑफ का मैं बना दूंगा वीडियो। तो आज ये उत्तर प्रदेश का समझ लो, ठीक है। इससे तो समझ लो उत्तर प्रदेश का अगर आप टारगेट भी रखोगे ना तो भी आपका बिहार में तो आराम से हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसएफ की कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले नंबर पर जो पोस्ट भरी जाती है वो सभी लोग एसएसएफ ही भरते हैं। और यह जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, खासकर आपको दिल्ली में जितने भी आपके सरकारी सचिवालय हैं वहाँ पर ये आपको जॉब करने का अवसर प्रदान किया जाता है। और मेरे मान के चलो जिसमें एक साल में आपको 6 महीने की ड्यूटी करनी पड़ेगी और 6 महीने आपकी छुट्टी रहेगी। मतलब एक दिन आप ड्यूटी किए, बाकी आपका 48 घंटे का छुट्टी, ऐसा इसमें रहता है, ठीक है। तो एसएसएफ की जो कट ऑफ बनती है वो आपका ऑल इंडिया लेवल पर बनती है, तो जानेंगे। बाकी सभी की जो कट ऑफ है वो आपका स्टेट लेवल पर बनती है, लेकिन एसएसएफ की ऑल इंडिया पर। तो देखो, एसएसएफ की जो पिछली भर्ती निकली थी 2022-23 की, उसकी जो कट ऑफ गई है वो गई है 149.5 जर्नल की, मेल कैंडिडेट की, ठीक है। और ओबीसी कैंडिडेट है तो उसकी कट ऑफ गई है 148.5। मतलब अगर आपके 160 अंक में से 160 अंक में से 148.5 ओबीसी में आए हैं, तभी आपका किस में सिलेक्शन हुआ है, एसएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हो कितना आपका कंपटीशन बढ़ चुका है और कितना आपको टारगेट लेके रखना है। आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है तो देखो मैं बता देता हूँ। आपका 20-20 अंक का आपका पेपर रहेंगे, ठीक है। 20-20 अंक नहीं, 20-20 से आपका प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 4 विषय रहेंगे जिसमें आपका एक जो प्रश्न रहेगा वो आपका कितने अंक का रहेगा, वो आपका 2 अंक का रहेगा। मतलब आपके 20 प्रश्न रहेंगे तो आपके 80 प्रश्न जो हैं वो आपके 160 अंक के हो गए। समझ में आ गया? तो 160 में से अगर आपको टारगेट करना है तो आप कितना टारगेट करोगे वो आप यहाँ समझ लो। तो देखो, एसएसएफ की गई है आपकी 160 में से 148.5, कितनी गई है, 148.5, ये आपका ओबीसी का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का गया है 148.3, एससी का गया है 139.1, एसटी का गया है 134.4, ठीक है। ये ऑल इंडिया का कट ऑफ जाता है एसएसएफ का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ एसएसएफ के बाद जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो आपका, चाहे वो लड़कियाँ हो चाहे वो लड़के हों, सभी की जो कट ऑफ रहती है, कट ऑफ नहीं, सभी की जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो रहती है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ठीक है। सभी को इसके बारे में पता होगा। मेट्रो है आपके, ठीक है। और भी आपके जो इंडस्ट्री वगैरह हो गई, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, वहाँ पर ये अपनी ड्यूटी देता है, ठीक है। तो इसकी जो जर्नल की कट ऑफ गई है वो गई है 143.3, ठीक है। 160 में से केवल मेल की बता रहा हूँ, महिलाओं की थोड़ी कम ही जाएगी, कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये महिलाओं की नहीं, केवल पुरुषों की है, ठीक है। तो 143.3 जनरल की, ओवेसी की 141.4, ईडब्ल्यूएस की 141.7, एससी की 132.9 और एसटी की 128.4। ये आपका सीआईएसएफ का कट ऑफ है। अब बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में। एसएसबी का सभी को पता होगा, सशस्त्र सीमा बल। यह अपनी ड्यूटी भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान बॉर्डर पर देता है, क्लियर। और इसका जो जनरल का कट ऑफ गया वो गया 142.5। मतलब 160 में से 142.5 आप लाते हो तभी आपका ये सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। और ओबीसी का यहाँ क्या लिखा है, 14 लिख दिया, 142 पॉइंट कुछ गया है, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी का यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी का भी इतना ही गया होगा, इससे कम नहीं गया होगा, ठीक है।
ओबीसी का यहाँ गलत लिखा है, मोबाइल में होगा तो वो मतलब फिर कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई भाई कमेंट कर देना तो कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा और पिन कर दूंगा, ठीक है। तो वो इसका छोड़ो ओबीसी वाला का। देखो ईडब्ल्यूएस का गया है 141.4, ठीक है, एसएसबी का, और एससी का 132.6 और एसटी का 131.0, मतलब 131 पॉइंट गया कुछ आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है आईटीबीपी का इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। यह अपनी ड्यूटी भारत और चीन का जो बॉर्डर है वहाँ पर देता है। इसका जर्नल का कट ऑफ गया है 138.9, ओबीसी का 136.3 और ईडब्ल्यूएस का 136.4 और एससी का 125.0, मतलब 125 पॉइंट समझ लो, ठीक है। और कुछ भी अंक यहाँ रहते हैं, ठीक है, उससे भी आपका कट ऑफ में बहुत फर्क पड़ जाता है, समझ गए। उससे अगर आप एक भी इतना कम होगा तो भी बाहर कर देते हैं। और एसटी, तो एसटी का 117.8 गया है, तो ये है आपका आईटीबीपी कट ऑफ। आप बात करते हैं असम राइफल। तो असम राइफल जितना भी आपका 7 स्टेट है, जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय होगा, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, यहाँ पर अपना असम राइफल ड्यूटी देता है। खासकर जो आपका म्यांमार का बॉर्डर है नागालैंड से लगा हुआ, वहीं पर ये अपना असम राइफल अपना ड्यूटी देता है। और अगर आप आर्मी वाली फीलिंग चाहते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। इसमें जो कांस्टेबल ट्रेडमेंस वगैरह होते हैं वो केवल असम राइफल के होते हैं, और जो कि आपके सीनियर होते हैं, ठीक है, वो सभी आपके इंडियन आर्मी से आते हैं, क्लियर। तो इसमें जनरल का कट ऑफ गया है 137.1, ओबीसी का 135.0, 160 में से, ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस का 134.9 और एससी का 124.5 और एसटी का 119.2। अब बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। यह है अपनी ड्यूटी, वही आपका जो चुनाव वगैरह होते हैं, या कोई आपका दंगा वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नक्सली एरिया है जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक ना, उड़ीसा साइड हो गया, वहाँ पर ये अपना ड्यूटी देता है। और आपका जम्मू कश्मीर में आपका राष्ट्रीय राइफल के जवान होते हैं, इंडियन आर्मी के भी राष्ट्रीय राइफल के होते हैं, और ये भी आपका दोनों मिक्स होकर कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका सीआरपीएफ का इसका जो कोबरा कमांडो जो आपका है, कोबरा कमांडो, वो आपका सीआरपीएफ का ही कमांडो यूनिट है, ठीक है। तो आपका इसमें जनरल का गया है 137.8, ओबीसी का 135.2 और ईडब्ल्यूएस का 134.9 और एससी का 125.2 और एसटी का गया है 117.6, ठीक है। और सबसे कम जो गया है वो गया है आपका बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यह अपनी ड्यूटी भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर देता है। तो जनरल का 134.9 और ओबीसी का 133.4 और ईडब्ल्यूएस का 133.3 और एससी का 123.1 और आपका एसटी का 113.7। तो सबसे ज़्यादा जो गया वो आपका एसएसएफ का गया है, और सबसे कम गया वो आपका बीएसएफ का गया है, ठीक है। अब आपको कौन सी सबसे अच्छी पोस्ट लगती है वो मैं आपको बताया हूँ, कौन क्या काम करती है, ठीक है, किस जगह पे काम करती है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऐसे होते हैं भाई हमको कमांडो बनना है, तो कमांडो भाई आपका किस में है, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, असम राइफल में, सीआरपीएफ और बीएसएफ में। एसएसबी में कोई कमांडो यूनिट नहीं है, ना तो आपका एसएसएफ में है, ठीक है। तो आपको अगर कमांडो बनना है तो इनमें आप जा सकते हो। अगर किसी को शहरी क्षेत्र में जाना है तो भाई सीआईएसएफ सुन लो, सीआईएसएफ चुन लो। अगर आप उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, तो सभी लोग आपका एसएसबी चुनेंगे क्योंकि वो पास में पड़ता है। आईटीबीपी अगर कोई हिमाचल प्रदेश पंजाब साइड का है, उत्तराखंड, तो भाई आईटीबीपी वहाँ पर अपना ड्यूटी देता है, तो वहाँ पर आप लग जाएंगे। असम राइफल का ऐसा है कि वो आपका जुनून के ऊपर होता है, भाई हमको असम राइफल में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है, या किसी से भाई बंदूक मिल जाए और दन दन चलाएंगे, ठीक है। तो अपना सोच होती है भाई किसको कहाँ जाना है, आपका मतलब, ठीक है ना, किसको कहाँ जाना है। और किसी किसी को ये होता है भाई कोई सी मिल जाए, ठीक है। तो यार आप यही समझो कि कोई सी मिल जाए, क्योंकि इतना बेरोजगारी मचा है, और कई लोग ऐसे होते हैं थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं ना, तो वो ऐसे होते हैं भाई एक बार ज्वाइन कर लिए उसके बाद छोड़ देते हैं। तो जो भाई गरीब गरीब घर का बंदा है या गाँव क्षेत्र का है, उसकी बताओ सीट चली जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सीट बर्बाद नहीं करना बिल्कुल भी है। तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे उत्तर प्रदेश की मैं कट ऑफ बताया हूँ, कितना आपको टारगेट लेके रखना है। आप ये सोच सकते हो कि 134 आपका 160 में से 134 ये आपका सबसे कम कट ऑफ गया है, 134.9, 135 ही समझ लो। तो आप समझ सकते हो कितना आपका कंपटीशन बढ़ गया है और कितना आपको टारगेट लेके चल रहा है। तो टारगेट तो मैं चाहूँगा तो यही समझना कि आपको 20 में से 20 ही करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। फिर वो कितना आता है वो बात की बात है।
और अगर चाहो तो आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी इन तीनों सब्जेक्ट में आप ले सकते हो आप 20 में से 20 अंक। अगर आप मैथ में कोई कैंडिडेट कमज़ोर भी होता है तो मैथ में से 17 आ जाएंगे हम का, ठीक है। लेकिन रीजनिंग मैथ के आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हो और अपना स्कोर उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग मैथ में तो आराम से मैं रीजनिंग हिंदी में तो मैं आराम से मान सकता हूँ कि आपके 20 में से 20 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। मैथ में अगर किसी कम हो तो वो थोड़ा कम भी हो सकता है, और जी के जी एस में अगर आपके 15-16 ऐसे भी आ रहे हैं तो भी आपका ठीक है। तो जी के जी एस भी पढ़ लो, जी के जी एस इतना भी हार्ड नहीं आता है, लेकिन आपको देखे होंगे किसी पेपर में आपको बहुत सरल सा आ जाता है, किसी पेपर में कठिन आ जाता है, लेकिन आपके 3-4 क्वेश्चन हार्ड वो रहते ही हैं हर पेपर में, ठीक है। तो बाकी आपका पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन अभी से पढ़ने में लग जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के चक्कर में मत बहना, जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, सिलेबस पूरा खत्म करो, और अगर मैथ कमजोर है तो मैथ की लगातार प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ समझ में ना आया हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स खुला है, पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।